क्या तस्वीर देख के आप बता सकते हैं ये क्या है? कोई भी ये तस्वीर देख के कहेगा ये मस्जिद है। गोल गुंबज है, मीनारें हैं, ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं, कोई भी देख के कह सकता है कि ये मस्जिद है। बादशाह फारूक सियर के नाम पे इस मस्जिद को वहां बनवाया। कब बनवाया? सन 1732 में। और जब देश आजाद हुआ 1947 में और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद इस जामा मस्जिद को हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। कुतुबुद्दीन खिलजी, जो कि बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने 14वीं सदी में बनवाया। सन 1300 कुछ में, जिसे 14वीं सदी कहा जाएगा, तब बनवाया। और उस जमाने की भारत की जमीन पे यह सबसे बड़ी ग्रैंड मस्जिदों में से एक रही। इसके बाद लोकल लोगों ने, वहां के आम लोगों ने, जाने कब, समय काल नहीं पता, वहां मेहराब में, मस्जिद के मेहराब में मूर्ति रख दी। और लोकल लोग, अब आप जानते ही हैं फिर क्या होता है। और अब इस जुमा मस्जिद को अब भारत माता मंदिर कहा जाता है। यह दानाशीर की मस्जिद है, जिसे सन 1351 और 1388 के बीच में, ईयर 1351 से लेके 1388 के दरमियान, जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, उस जमाने में इस मस्जिद को बनवाया गया। कभी उस जमाने के दरमियान 1351 से 1388 के बीच में। वहां पे दानाशीर बहलूल शाह की मजार के बगल में इस मस्जिद को बनाया गया। आप जानते हैं हिसार के हरियाणा में दानाशीर मस्जिद को वहां के हिंदुओं ने क्या कर दिया? ध्यान से देखिए, अब भगवान दानाशेर का मंदिर बना दिया। इसे तब बड़ी मस्जिद कहा जाता था। और ये सोनीपत की जामा मस्जिद है, सोनीपत हरियाणा। लेकिन भाई अब हम क्या बताएं आपको, वहां के लोकल लोगों ने इस पे कब्जा करके इसको दुर्गा मंदिर बना दिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। क्या है ये? क्या तस्वीर देख के आप बता सकते हैं ये क्या है? कोई भी ये तस्वीर देख के कहेगा ये मस्जिद है। गोल गुंबज है, मीनारें हैं, ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं, कोई भी देख के कह सकता है कि ये मस्जिद है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये मंदिर है। पर मैं कहूंगा ये मंदिर है। चौंक गए? देखिए, ज्ञानवापी हो, बाबरी हो, इन मामलों में कहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को या अन्यथा बातों को लेकर के बड़े डिस्कशन चलने लगे हैं कि देखो नीचे पिलर मिला, उसमें कमल बना है, शिलालेख मिला, उसमें ऐसा है। मस्जिद की डिटेलिंग में जाइए तो कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के खंभों में फलाना है। और कहा जाता है कि ये सब हिंदू मंदिरों को तबाह करके मस्जिद में बनाया गया। वो बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कह दिया था बाबरी मस्जिद मामले में कि किसी मंदिर को नहीं ढहाया। ज्ञानवापी मामले में भी आप जानते ही हैं कि एक पक्ष साफ तौर पे कह रहा है हमने कुछ नहीं तोड़ा। एएसआई की रिपोर्ट को भी अब कोर्ट में स्क्रूटिनी होगी, हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन मेरे ख्याल से अब खास करके ज्ञानवापी मामले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, विश्व हिंदू परिषद के लोग, अपने आप को संत महात्मा कहने वाले लोग अब ये मांग करने लगे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। यही आप सुन रहे हैं आजकल, है ना? और ये सौंप देनी चाहिए की बात इसलिए कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में फला चीज निकली, फला चीज बोला, जिसका मूल्यांकन अभी होना बाकी है कोर्ट में, कि वो रिपोर्ट के बारे में जो हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं क्या वो सही है, गलत है, क्या है, वो तो कोर्ट निर्णय करेगा और तब जाकर के अंतिम फैसला आएगा। लेकिन अगर ये मेरा वीडियो विष्णु शंकर जैन देख पा रहे हो
जो कि हिंदू पक्ष के ज्ञानवापी मामले में वकील साहब हैं। तो उनके लिए और आप सबके लिए आज मैं कुछ जानकारी जुटा के लाया हूं। और इसके बाद कोई कोर्ट कचहरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है, यहां हड़प्पा की खुदाई करने की जरूरत नहीं है, यहां तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी आवश्यकता नहीं है। और हो सकता है कि आज ज्ञानवापी में जो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन केस लड़ रहे हैं, मेरी बात सुन करके अब इन मामलों में वही केस लड़के अगर उनमें दम है तो ये जितनी भी मस्जिदें अब मैं आपको बताने वाला हूं, जिन्हें जबरदस्ती हिंदुओं ने भारत में कब्जा करके मंदिर कन्वर्ट कर दिया है, समय आ गया है कि हम हिंदुओं को अब मुसलमानों की ये मस्जिदें उन्हें वापस कर देनी चाहिए। तभी तो आर्टिकल 14 की बात होगी, समानता की बात होगी, प्रेम भाव की बात होगी। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक एक करके जानकारी तो पहले आपको दे ही दूं। ये जो मस्जिद आपको दिख रही है नहीं, ये जो तस्वीर में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मूलतः जामा मस्जिद है फारूक नगर, गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम मतलब जो पहले गुड़गांव था। जामा मस्जिद फारूक नगर, गुरुग्राम, हरियाणा की कहानी बहुत सिंपल है। सन 1732 में मुगल गवर्नर फौजदार खान ने उस समय के मुगल सम्राट बादशाह फारूक सियर के नाम पे इस मस्जिद को वहां बनवाया। कब बनवाया? सन 1732 में। और जब देश आजाद हुआ 1947 में और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद इस जामा मस्जिद को हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए ध्यान से, आज भी एक मीनार खड़ी है, गुंबज है। अरे कोई भी कह सकता है कि यह मस्जिद है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस जामा मस्जिद को गुरुग्राम के फारूक नगर में जबरदस्ती 1947 के बाद हिंदू मंदिर बना दिया गया। कमाल है ना। चलिए दूसरा, आइए, आप ये जो देख पा रहे हैं ये अपने जमाने की सबसे बड़ी भारत की जमीन पे मस्जिदों में से एक। इसको खिलजी जुमा मस्जिद भी कहा जाता है, जो दौलताबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। जी, इसे कुतुबुद्दीन खिलजी, जो कि बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने 14वीं सदी में बनवाया। सन 1300 कुछ में, जिसे 14वीं सदी कहा जाएगा, तब बनवाया। और उस जमाने की भारत की जमीन पे यह सबसे बड़ी ग्रैंड मस्जिदों में से एक रही। इसके बाद लोकल लोगों ने, वहां के आम लोगों ने, जाने कब, समय काल नहीं पता, वहां मेहराब में, मस्जिद के मेहराब में मूर्ति रख दी। और लोकल लोग, अब आप जानते ही हैं फिर क्या होता है। और अब इस जामा मस्जिद, जुमा मस्जिद को अब भारत माता मंदिर कहा जाता है। हिंदुओं ने कब्जा कर लिया जुमा मस्जिद पे। आगे बढ़ते हैं। अब जो आप देख पा रहे हैं, इसकी कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का मतलब महा इंटरेस्टिंग है। हरियाणा का हिसार, हरियाणा में जगह है हिसार। हिसार में दानाशीर की मस्जिद है। ये देख ही पा रहे हैं आप, मस्जिद है। ये दानाशीर की मस्जिद है, जिसे सन 1351 और 1388 के बीच में, ईयर 1351 से लेके 1388 के दरमियान, जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, उस जमाने में इस मस्जिद को बनवाया गया। कभी उस जमाने के दरमियान 1351 से 1388 के बीच में। वहां पे दानाशीर बहलूल शाह की मजार के बगल में इस मस्जिद को बनाया गया। आप जानते हैं हिसार के हरियाणा में दानाशीर मस्जिद को वहां के हिंदुओं ने क्या कर दिया? ध्यान से देखिए, अब भगवान दानाशेर का मंदिर बना दिया। 1947 के बाद, यह सब आजादी के बाद की बात है। उसके बाद भगवान दानाशेर, देख पा रहे, पढ़ पा रहे हैं आप, भगवान दानाशेर का मंदिर, दानाशीर की मजार के बगल में, दानाशीर बहलूल शाह की मजार के बगल में बनी दानाशीर मस्जिद को कब्जा करके
हिंदुओं ने भगवान दाना शेर का मंदिर बना दिया। बताइए। और ये ज्ञानवापी पे फिर छोड़िए ना, वो तो कोर्ट बता ही देगा आपको क्या करना है। खैर, बाबरी का भी इन्होंने। एनीवेज, जामा मस्जिद सोनीपत हरियाणा। अब आप ये देखिए साहब, कोई अंधा भी कह सकता है कि मस्जिद है ना। बड़ी बड़ी मीनारें, गुंबज दिख रहा है साफ। इसे 1800 कुछ साल में, मतलब शुरुआती 1810, 20, 30 के आसपास बनाया गया था। इसे तब बड़ी मस्जिद कहा जाता था और ये सोनीपत की जामा मस्जिद है, सोनीपत हरियाणा की। इसमें इतनी बड़ी बड़ी मीनारें देख करके, गुंबज देख के तो कोई अंधा ही बता सकता है कि ये जामा मस्जिद है। लेकिन भाई, अब हम क्या बताएं आपको, वहां के लोगों ने इस पे कब्जा करके इसको दुर्गा मंदिर बना दिया, वो भी 1950 के आसपास। दुर्गा मंदिर तोड़ा नहीं, क्योंकि बनाने के पैसे तो थे नहीं। मंदिर हैं, इन्होंने कब्जा किया हिंदुओं ने इन मस्जिदों पे और इन्हें मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सा निजाम है हिंदुओं का? हम हिंदू तो बड़े शर्मिंदा है भैया। हम लोगों को तो खाली मीडिया में और भाजपा वाले और कुछ संत महात्मा ये तो हमेशा यही कहानी सुनाते हैं कि भाई औरंगजेब ने, फलाने ने मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बना दी। आप देख पा रहे हैं कि हम हिंदुओं ने मस्जिदों के साथ क्या किया। जबरदस्ती कब्जा करके मस्जिदों को, और इसमें कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं, एएसआई की जरूरत नहीं। क्या हम हिंदुओं में रत्ती भर भी शर्म बाकी है कि ज्ञानवापी और बाबरी के ऊपर जो डिस्कशंस करते हैं, जो एएसआई कहीं बताता है कि खंबे में नीचे एक कमल बना है और ऊपर कुछ कमल बना है, यहां तो खड़ी मस्जिदें हैं जिन्हें मंदिर बना करके हम बेशर्मी से वहां जाके मजाक उड़ा रहे हैं अपना खुद का। क्या हमें ये मस्जिदें मुसलमानों को वापस नहीं कर देनी चाहिए? और तब शायद जाकर के हम में ये हिम्मत आए कहने की कि भाई अगर तुमने कुछ दिया है तो वापस करो। मैं तो ये मांग करता हूं कि हमें ये सो कॉल्ड मंदिर जो कि खड़ी मस्जिदों में है, हमें मुसलमानों को ये मस्जिद वापस कर देनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।